Ladies and gentlemen, presenting you the owner of Australian cricket team, the man हारिस रऊफ। भाई हारिस रऊफ की तकदीर में एक चीज लिख दी गई है, और कुछ लिखा हो या ना हो, क्या होगा उसकी जिंदगी में क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट एक चीज लिख दी गई है, ऑस्ट्रेलिया को पेलना। पूरा साल भाई हारिस रऊफ कुत्ते की मौत मरेगा, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज होगी पाकिस्तान की, तो भाई ये ऑस्ट्रेलिया को पेलेगा ही पेलेगा। अगर मैं पहले ओडीआई की बात करूं, भाई ऑस्ट्रेलिया पेल रही थी, तो पिच पे पधारते हैं भाई साहब हारिस रऊफ, 2 बैक टू बैक आउट करता है, तीसरा भी आउट करता है और मैच को 70-30 कर देता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो मैच हार जाता है एक फाइट करके, और फिर होता है दूसरा मैच, और दूसरे मैच में भाई साहब स्टीव स्मिथ की पार्टनरशिप लग जाती है 2 for 71 एंड हारिस रऊफ बॉलिंग करने आता है पिच पे। भाई 107 पे 5 आउट हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के, बैक टू बैक विकेटें गिरती हैं। उसके बाद भाई नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ एक आउट कर देता है, मोहम्मद हुसनैन आके बॉलिंग करता है, आउट कर देता है। भाई मैच को एक साइड पे ये बंदा लेके जाता है। मार्नस लंबुशैन को बैक टू बैक 2 दफा आउट कर दिया। मैक्सवेल जो बंदा आके हिटिंग करता है, कुत्ते की मौत मारता है बॉलर्स को, उसको घंटा नहीं फर्क पड़ता कौन सा बॉलर है, शॉर्ट पिच बॉल करता है, वो बोल्ड होके बाहर। स्टीव स्मिथ आउट। भाई 163 पे पूरी टीम आउट होके जाती है बाहर। इसका क्रेडिट जाता है तो जाता है भाई द मैन हारिस रऊफ को, जो बंदा भाई पिछली सीरीज तक कुत्ते की मौत मार रहा था, लेकिन इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के गेस्ट भाई कहीं मुंह दिखाने का नहीं छोड़ा ऑस्ट्रेलिया को, मेन टीम को। हाँ भाई ठीक है भाई, ट्रेविस हेड नहीं है, बाकी भाई ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम खेल रही है। कुत्ते का नाच मचाया इस बंदे ने एडिलेड में। इस मैच में भाई साहब बहुत से रैकेट बने हैं, कि पाकिस्तान 30-35 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में जीता है। 30 साल में कोई ऐसा बॉलर नहीं था हमारा जिसने भाई ऑस्ट्रेलिया में 5 आउट करे हो, वो भी हारिस रऊफ ने कर दिए। तो भाई इस मैच में बहुत कुछ अच्छा हुआ है जो एक पाकिस्तानी फैन भाई ड्रीम कर सकता है। मतलब ये हो भाई मैच में वही हुआ है। हमारे बॉलर्स ने परफॉर्म करा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करा हमारे सारे बॉलर्स ने। हमारे बैटर जो हमें चाहते थे इतने लंबे अरसे से, भाई सैम अयूब कुछ नहीं था कर रहा, फिर अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म नहीं लगी, भाई जो हम चाहते थे भाई बाबर आजम रन करे, वो सब कुछ हुआ भाई इस मैच में। अगर मैं भाई ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करूं, भाई ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर टीम खेल रही थी, और उनका समय नहीं थी यार, इतनी बॉल को मूवमेंट मिल रही थी, कैच पे कैच जा रहा था, और बीच में हमने हगा भी। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 कैच छोड़ दिए, एक मोहम्मद रिजवान ने कैच छोड़ दिया। भाई सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, लेकिन एक चीज जो हमारी कभी भी परफेक्ट नहीं होगी आने वाले 200 साल में भी, भाई वो है हमारी फील्डिंग। हमारी फील्डिंग भाई हग रही है, उनसे कैच नहीं पकड़े जा रहे सीधे सीधे। एक जो कैच टफ था भाई शहीन के, लेकिन एक कैच भाई सीधा हाथों में इस भोसड़ी वाले ने कैच छोड़ दिया। बट खैर भाई गाली देने का भी कोई फायदा ही नहीं, क्योंककि अच्छा हुआ भाई। क्रिटिसाइज करना तो मेरे ख्याल से बनते ही नहीं, जो क्रिटिसाइज करेगा मेरे ख्याल से सबसे बड़ा होगा डैश। तो भाई 163 रन का जो टारगेट था, मार्नस लंबुशैन आया 6 रन बना दिए, स्टीव स्मिथ ने 35 रन, पैट कमिंस से भाई चला नहीं गया भाई। है अगर भाई दूसरी बैटिंग होती तो मैं भी बहुत सारी रन बना देता। 163 रन का जो टारगेट था, शुरू में मुझे ऐसे लगा कि नहीं भाई मैं भी ये हक दे, कि शुरू से भाई बहुत ज्यादा बॉल स्विंग हो रहा था, पैट कमिंस का, मिचेल स्टार्क का, जोश हेजलवुड का। तो हमारे दोनों बैटर्स ने भाई आराम करा, स्टे करा विकेट पे, लंबा स्टे करा। भाई क्या ही हो जाएगा, 163 रन है, 300 बॉल है, कितनी को हम बोले खा लेंगे। भाई 13-14 ओवर कम से कम हमारे बैटर्स ने क्रीज पे करा स्टे, स्ट्राइक रोटेट करा, पूरा ओवर डाट करा, भाई ठीक है। और फिर जब उनको आई समझ, नो लुक हैंडसम शॉट एंड नो कॉपीराइट शॉट, फिर भाई उस बंदे ने पेला। फिर क्या पैट कमिंस, क्या एडम जंपा, और क्या भाई मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड,
भाई जिस तरह धोबी कपड़े धोता ना, ऑनेस्टली इस तरह कुत्ते की मौत मारा ऑस्ट्रेलियंस बॉलर को। मुझे बहुत लंबे अरसे बाद इस तरह की फीलिंग आ रही है भाई कि पाकिस्तानी टीम भाई एक हो के खेल रही है, जीतने के लिए खेल रही है। पिछले 2-3 सालों में कि टीम खेल रही थी अपना अपना, नहीं मैं अपना करूंगा और हो जाऊंगा, लेकिन नहीं भाई इस सीरीज में मुझे ऐसा लग रहा है। पिछले मैच में मैंने बोला था भाई नहीं भाई, मतलब पता लगा भाई पाकिस्तान मैच हारा, लड़के हारा भाई, कोई दुख नहीं। लेकिन इस मैच में भी अगेन भाई जिस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग ने परफॉर्म करा, शहीन शाह अफरीदी का रिदम वापस आ रहा है, नसीम शाह खेल रहा है। फिर बाबर आजम पहले मैच में जिस तरह उस बंदे ने 37 रन की इनिंग्स खेली, अच्छे टच में था। और इस मैच में भी भाई जिस तरह उस बंदे ने फिनिश करा, मेरे ख्याल से भाई सब हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सीरीज जीतने की। 35-40 साल से हमने सीरीज नहीं जीती हुई भाई सब ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान ने। अगले मैच में भाई सब ना पैट कमिंस है, ना मिचेल स्टार्क है, ना स्टीव स्मिथ है, उनके मेन प्लेयर है ही नहीं। जो भाई सी डी टीम होगी, जो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है भाई हम सीरीज जीते किसी तरीके से, हमारा वो कंसर्न है। बट आई होप कि भाई हम आसानी से, जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे लड़कों की बैटिंग है और हमारी बॉलिंग है, तो आई होप कि भाई परफॉर्म करें, हम जीतें तीसरा मैच। जो मनहूसियत का साया भाई मंडला रहा था पिछले 30-40 साल से भाई, वो तो खत्म होना। अब मेरा जो एक कंसर्न है भाई, छोटा सा कंसर्न है भाई, वो है हमारी फील्डिंग। हमारी फील्डिंग भाई सब ठीक नहीं हो रही, मतलब हाथों से भाई कैसे छोड़ रहे हैं, पकड़ने भाई आगे चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, कोई पकड़ने का नाम नहीं ले रहा, हाथों से ये बहुत सारी कैच छोड़ देते हैं भाई। अगर फील्डिंग हमारे सेट ना हुई, ये तो हमने 163 पे पकड़ लिए, जिसके हमने कैच छोड़े उनको हमने फिर पकड़ लिया, लेकिन अगर भाई हमारी फील्डिंग सेट ना हुई तो भाई इसका हम खमियाजा भुगतेंगे भाई चैंपियन ट्रॉफी में, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। बट आई होप कि हम अच्छा करें, हम जीतें, सीरीज जीतें, और इसके बाद हम T20 की भी सीरीज जीतें। मुझे नहीं ऑनेस्टली याद पड़ता कि हमने लास्ट टाइम सीरीज कब जीती थी ऑस्ट्रेलिया से, मैं पैदा भी नहीं हुआ था भाई उस वक्त जब हमने लास्ट टाइम सीरीज जीती थी ऑस्ट्रेलिया में। अगेन भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास जीतने की, डिपेंड करता है हमारे प्लेयर किस तरह परफॉर्म करेंगे, हक ना दें, उम्मीद ही कर सकते हैं। हाँ, अब मिलेंगे तीसरे मैच में, क्या होता है क्या नहीं, ये तो हमें तीसरे ODI के बाद ही पता चलेगा।